हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर कड़ाल। तव्हां जा ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, मज़े में आहियो। ऐं अॼु जेको कुझु बि आहियां मां अली अकबर जे करे आहियां, इहो मां हमेशह मञींदी आहियां। पंहिंजे उस्तादनि खे मञणु घुरिजे। ॿियो उस्ताद वॉइस ओवर में मुंहिंजो जेको आहे उहो इमरान साजन आहे, छो त मूंखे वॉइस ओवर पहिरियों भेरो इमरान साजन कराया ऐं मूंखे वॉइसिस जा जेके हिकिड़ा नो हाउ हूंदा आहिनि त आवाज़ु किथे सन्हो कजे, किथे आवाज़ु भारी कजे, तव्हांजो एक्सेंट कीअं हुजणु घुरिजे, इहे सभु शयूं मूंखे इमरान साजन सेखारियूं। तव्हांखे ख़बर हुजे त इमरान साजन उहो नालो आहे KTN जी हिस्ट्री में जंहिं KTN खे जेको आहे वॾा वॾा प्रोजेक्ट्स ॾिना पंहिंजी म्यूज़िक जे ज़रिए ऐं तमामु घणा हिट ड्रामा थिया। उन्हनि में क़िस्मत आहे, पत्थर दुनिया आहे, साज़िश आहे, नुहराणी आहे, बाली आहे, खोड़ सारी न्यूज़ आईडीज़ आहिनि ऐं खोड़ सारा जेके डिफरेंट चैनल आईडीज़ आहिनि ऐं 40,000 खां मथे ड्रामनि में म्यूज़िक ॾेई चुका आहिनि। तव्हांखे इहा बि ख़बर हुजणु घुरिजे त अमजद साबरी साहब खे बि इंट्रोड्यूस करायो हुयो उन्हनि ऐं उन्हनि जी जेका नात हुई मेरे मौला करम हो करम, उहा लिखी बि पाण हुयनि ऐं कंपोज़िंग बि उन्हनि जी पंहिंजी आहे। म्यूज़िक डायरेक्टर सां गॾोगॾु होस्ट बि आहिनि, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बि आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि, लेक्चरर बि आहिनि, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी आहिनि। सो इमरान साजन असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, इलाही टाइम खां पोइ आया आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश और एनर्जी के साथ लगे। हाँ, नहीं अपने उस्तादों को देख के तो बहुत खुशी होती है ना। जी, नहीं बिल्कुल, आपकी मेहनत है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आप लेके चल रही हैं इस प्रोग्राम को। पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ और वैसे भी मैं गाए बगाए जब भी देखता हूँ काफ़ी आर्टिस्टों के, तो आपके इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है प्रोग्राम से और बड़ी एनर्जी के साथ आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शो करती है। जज़ाकल्लाह, ये सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है और मेहनत तो रोज़ ही चलती रहती है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे रोज़ सीखते हैं, रोज़ सीखते भी हैं और फिर सिखाते भी हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है, अगर आपने सिखाने का सिर्फ अमल रख दिया, सीखना बंद कर दिया, तो वो अमल खुद ब खुद बंद हो जाता है। सही बात है। तो सीखना सिखाना ये जारी रहेगा तो आपका जो आपकी इनिंग है वो बड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। व्यूअर्स मां के हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त मां लाइफ में कॾहिं बि इंग्लिश वॉइस ओवर्स न कया हुया। ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सन जंहिं मूंखे इंग्लिश में भी वॉइस ओवर्स कराया। इंग्लिश में, सिंधी में, उर्दू में, बच्चे की आवाज में, बच्ची की आवाज बच्चे की आवाज में भी कर लिए हमने। हाँ वाकई, ये तो फिर सारा मतलब मेरा ख्याल है कि पियानो के अंदर ये ऐसी सारी चीज़ें आ गई हैं, सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं जो आप कहीं भी किसी की भी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड भी जो आर्टिस्ट होता है उसको वो क्रिएट करना पड़ता है कि अगर वो बच्ची की आवाज़ बना रहा है तो एक्सेंट बच्चे वाला रखेगा तो फिर उसका ज़्यादा फील इफेक्ट करेगा। मशीनरी उसका टोन चेंज कर सकती है, लेकिन एक्सेंट फील थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं लैक करती है। सही। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है म्यूज़िक के अंदर, आप थोड़ा सा हमें बताएं। आप तो माशाल्लाह मास्टर हैं, मैं कहती हूँ गुरु हैं आप म्यूज़िक के, और आजकल म्यूज़िक कितना चेंज हो गया है। देखिए म्यूज़िक कोई सी भी इंडस्ट्री हो, हमारी मीडिया इंडस्ट्री ले लें, म्यूज़िक इंडस्ट्री ले लें, कैमरा इंडस्ट्री है, एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें, इनमें जो एक अमल है, इर्तिकाई अमल, तरक्की का अमल, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर हम अपने आप को उस दौर के साथ मर्ज नहीं करते, चलते नहीं हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। तो इसके साथ या तो हम पीछे रह जाएं, छोड़ दें, या फिर हमें उठकर उसके साथ आगे बढ़ना है। हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, हाथ थामते हैं, तो वो अगर आगे बढ़ता है तो हमारे पास इतनी गुंजाइश होती है। इसके बाद या तो हाथ छोड़ दो, रुक जाओ, या फिर उसके साथ आगे बढ़ जाओ। तो दौर भी इसी तरह चल रहा है। तो दौर पिछले जो 20-25 साल गुजरे हैं, इनमें जितनी तेजी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उतना तेजी से चेंज पिछले 100 साल में भी नहीं हुआ। पहले हम कोई प्रोडक्ट लेते थे तो वो 2-4 साल के बाद उसका लेटेस्ट मॉडल आता था, या उसमें कोई तरक्की होती थी तो 2-3 साल के बाद कोई नई चीज आती थी। वो चलता था कि जी 10 साल में 2 बार चेंज कर लिया आपने, 1 बार चेंज कर लिया। अब तो महीनों के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट पुरानी हो जाती है। अभी आप एक कैमरा लेते हैं, विद इन अ ईयर उसी साल दूसरा कैमरा नए फीचर्स के साथ आ जाता है। हम एक पियानो खरीदते हैं, एक लेते हैं, तो दूसरा मॉडल दूसरी कंपनी किसी और फंक्शन के साथ निकाल देती है। तो इतनी तेजी से ये चेंजेस हो रहे हैं। फिर सबसे बढ़कर अभी ये वाला जो 2 साल है 24-25, ये तो AI का हम कहते हैं दौर है।
और मैं बहुत पहले से भी कहता था, आज से 10-12 साल पहले जब फोटो स्टूडियो होते थे, कि भाई आगे आने वाले दौर में पॉडकास्ट स्टूडियो होंगे, यूट्यूब के स्टूडियो होंगे, तो लोग बड़ा हंसते थे, कहते थे कैसे हो सकता है यार ऐसे। आज देखें आप पॉडकास्ट स्टूडियो हर जगह नजर आता है। हाँ। क्योंकि हर शख्स को अपनी प्रोडक्शन करनी है। कब तक वो मोबाइल कैमरा ऐसे लेके बनाता रहेगा? कब तक? अगर 2 लोग कर रहे हैं तो वो ऐसे, तो इतना एक टाइम, सर्टेन टाइम में आप व्लॉग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, लेकिन आप बैठ के बात कर रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसमें तो आपको कैमरा हैंग करना है, रखना है। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज हो रही है, पॉडकास्ट स्टूडियो हर जगह आ गया। फिर अब जो AI 2025 में जहाँ पहुँच गई और आगे जहाँ जाने वाली है, वो तो लेवल है। क्या लगता है कि मतलब AI कितना खतरनाक साबित हो रहा है सबके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई AI के आने के बाद हम लोग घर बैठ जाएंगे या बैठ गए हैं। तो म्यूजिक के हवाले से AI कितना अच्छा है, और वैसे ज़ाती ज़िंदगी के लिए AI कितना अच्छा है? देखिए, AI एक्चुअल अभी तक तो बहुत अच्छा है और आगे जाके भी अच्छा रहेगा। इसका इस्तेमाल है इम्पोर्टेंट। जब कैलकुलेटर इजाद हुआ था तो लोगों ने कहा था जी मैथ के टीचर खत्म हो जाएंगे, कैलकुलेटर आ गया। आज भी मैथ पढ़ा रहे हैं लोग। कैलकुलेटर से बहुत आगे की चीजें आ गई हैं। अब AI से आप कोई चीज लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, वो आपको बना के दे देता है। चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई लोगो बनाना हो, कोई पिक्चर बनानी हो, कोई वीडियो शॉट करना हो, सब कुछ कर देता है। अब जो लोग कहते हैं कि हम घर बैठ जाएंगे, उनकी वो घर किसी को भी कोई टेक्नोलॉजी बिठाती नहीं है अगर वो अपने आप को उस दौर के साथ मर्ज कर लेता है। या तो वो 2 सूरतों में बैठता है कि वो कहता है बस अब मैं कर ही नहीं सकता, 50 साल हो गए मुझे काम करते हुए, फिनिश, बैठ जाता हूँ घर, तो वो बैठ जाएगा। या फिर वो सूरत में बैठेगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज नहीं होगा। जो अगर टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होगा वो कभी भी घर नहीं बैठेगा। आपको पहले याद होगा कैसेट्स कितने चलते थे। कैसेट्स की दुकानें होती थी, हजारों कैसेटें लगी हुई हैं, और उनके पास टाइम नहीं होता था, फिर लोग फरमाइशी कैसेट्स भरवाते थे, पेपर पे लिखते थे, चॉइस उसको देते थे कि जी 1 कैसेट 2 कैसेट करेंगे तो सस्ती पड़ती है, और मिले जुले गाने होंगे तो महंगी पड़ती है। लोग कैसेट फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, सब कुछ थी। तो कैसेट खत्म हो गई तो क्या गाने सुनने बंद हो गए? गाने तो और भी आ रहे हैं। पहले एक ही एल्बम आता था महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में। अब तो घंटों के हिसाब से गाने आते हैं। सुबह एक ने रिलीज किया, शाम में इंस्टाग्राम पे दूसरे ने डाल दिया, तीसरे ने टिकटॉक पर डाल दिया, उसने फेसबुक पर डाल दिया, उसने यूट्यूब पर डाल दिया। तो कैसेट्स खत्म हुई। जिन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया CD पे, वो सर्वाइव कर गए। जो नहीं कर सके वो कैसेट के साथ वो भी खत्म हो गया। CD के बाद फिर DVD आया, LED लेजर DVD आया, उसके बाद फिर USB आ गया, USB के बाद ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ के बाद अब व्हाट्सएप चल रहा है, फिर ईमेल भी आया बीच में। तो अब गाने तो उसी तरह चल रहे हैं, उसी तरह क्रिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोगों को भेजे जा रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। तो जिस तरह हम पहले लेटर लिखा करते थे, दावतनामे प्रिंट हुआ करते थे, वो सारे अब पोस्ट पे आ गए हैं। अब पोस्ट डिजाइन होती है, पोस्ट डिजाइन होती है, पोस्टर डिजाइन होता है, एक उसका फ्लायर बनता है, फिर इन्विटेशन बनता है। तो सारी चीजें तो वही चल रही हैं। तो फिर क्यों हम कह रहे हैं कि चीजें खत्म हो गई? लोग वो इसलिए कह रहे हैं जिन लोगों ने अपने आप को मर्ज नहीं किया वो हो गए। जिनकी कैसेट की दुकान थी उन्होंने चेंज करके CD की कर ली, CD से आगे DVD पे आ गए, DVD से अब वो आ गए मोबाइल रिपेयरिंग पे, मोबाइल सेलिंग पे, तो वो सर्वाइव कर गए मोबाइल के साथ। अभी आप देखें, पहले मोबाइल की एक मार्केट एक शहर में होती थी, अब हर एरिया में अलग अलग मार्केट्स हैं। सही बात। आप डिफेंस चले जाएं, क्लिफ्टन चले जाएं, गुलशन चले जाएं, हर जगह की अपनी मार्केट, अलग मार्केट है, और बहुत सारे इलाकों में 2-2 3-3 मार्केट्स हैं, और वो फुल पैक होती हैं। तो इतना रश कहाँ से आ गया जब अगर काम खत्म हो गया है तो? उतनी दुकानें बढ़ गई, दुकानों के काम करने वाले बढ़ गए, सेल्समैन बढ़ गए, उनके टेक्नीशियन बढ़ गए। पहले एक कंपनी होती थी, सिम मोबाइल की कंपनी, एक से आप लाइन लिया करते थे, फिर दूसरी कंपनी आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, अभी 4-5 बड़े बड़े नेटवर्क चल रहे हैं। सही। तो कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आके किसी के कारोबार को खत्म नहीं करती, प्रमोट करती है, आगे की तरफ वो लेके जाती है। हमें खुद डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आगे हम सीखे ना, सीखने के कमल जारी स्किल्स है ना, ये भी तो सीखनी चाहिए। स्किल्स है। हम जब फिल्म बनती थी या हम पहले रिकॉर्ड करते थे, टेप्स के ऊपर रिकॉर्ड करते थे ना, इसी KTN से हम ले लें, जब हमने शुरू किया, या मैंने PTV से शुरू किया, तो बड़ी बड़ी पहले आती थी यूमैटिक की टेप्स, DG बीटा की टेप्स, वो बड़ी बड़ी टेप्स होती थी 30, 60, 90 मिनट्स की। फिर उसके बाद वो DVC बन गई, DVC प्रो बन गई, छोटी हो गई, फिर मिनी DV हो गई इतनी सी। जब मैं मलेशिया देश परदेश करने गया था KTN के, मलेशिया से देश परदेश भी, तो पूरा म्यूजिक भी किया था, और फिर उसकी ऑनलाइन प्रोड्यूसर था मैं, वहाँ पूरा मलेशिया सबको लेकर गया था। तो वो मिनी DVs हम लेके गए थे बहुत सारी। तो वो शिराज ने उसको डायरेक्ट किया था, इत्तेफाक से उसकी वेस्ट कोट की जेब में से वो गिर भी गई थी 2-3 DVs, जिसमें बड़ी शूटिंग्स थी, उसको पता भी नहीं चला, वो मैंने खामोशी से रख ली। फिर यहाँ आगे वो ढूंढ रहे हैं और वो शॉट नहीं मिल रहे। फिर मैंने दी थी कि भाई ये टेप है, वो इतनी सी टेप्स थी, मिनी DVs कहते थे, बहुत सस्ती आती थी, 400-500 रुपए की एक मिनी DV आती थी। अब क्या हो गया? अब सब खत्म हो गई, टेप्स खत्म हो गई, उनका कैरी खत्म हो गया, इतना बड़ा मटेरियल, फैक्ट्रीज बंद हो गई, कार्ड्स आ गए। कार्ड्स आ गए जी। पहले 1 GB बहुत होता था, 2 GB बहुत होता था।
2003 में मैंने अपने मोबाइल में ट्रायो का मोबाइल लिया था, 2 GB का एक कार्ड लगाया था। उस दौर में पाकिस्तान में जो सबसे पहली USB लॉन्च हुई थी वो 256 MB की हुई थी। ओके। MB, तो वो 2 GB का जब मैंने कार्ड लगाया उस वक्त 2 GB के सिस्टम में भी नहीं लगता था। तो बड़े लोग वो देखने आते थे कार्ड के, यार ये इतना बड़ा कार्ड पूरा कंप्यूटर इसमें आ गया, 2 GB। आज 2 GB कुछ भी नहीं है, आज तो 2 TB कुछ नहीं है, जो कि 2000 GB होता है। अब आगे बढ़ते जा रहा है, अब 128 GB कार्ड, अब वो भी, अब तो वो टेराबाइट्स के कार्ड आ गए। अब तो बिल्ट इन सारी चीजें आ गई। पहले क्या होता था, जब आप टेप में रिकॉर्ड करते थे तो प्ले करके रियल टाइम ट्रांसफर होता था कंप्यूटर पे। रियल टाइम अगर 2 घंटे की आपने शूटिंग की तो 2 घंटे प्ले करके भूल जाए, बैठ जाए, वो 2 घंटे चलती थी, चल के ट्रांसफर होती थी, फिर वो सेव होती थी। बीच में कट गई तो कट गई। अब तो डेटा है ना, आपने लगाया कॉपी, यार ये फाइल है, कॉपी की, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, सेकंड्स वाला काम हो गया, सेकंड्स में हो गया, मिनटों में हो गया, फिर उसी पे आपने टाइम पे लाइन पे रखा, एडिट कर दिया। तो अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, VCR खत्म हो गए, DVR खत्म हो गए, तो क्या एडिटिंग रुक गई? क्या ड्रामों की शूट्स रुक गई? सारी चीजें चल रही हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, जिन लोगों ने शिफ्ट कर लिया वो आज भी बिजी